खिलाफ हूँ। छात्र और नौजवान अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं और अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं और सरकार से न्याय मांग रहे हैं। न्याय सरकार नहीं दे रही है, उसके बदले में लाठियां बरसा रही है, गोलियां बरसा रही है। ये देश के बेटियां, देश के बेटे, वो इसी देश में जन्म लिया है ना। वो क्या कह रहा है नरेंद्र मोदी जी को? कोई भी सरकार जिसको देश के प्रति अच्छी भावना हो, रात दिन हिंदू मुसलमान की बात करके देश को कमजोर करने वाले लोग अब छात्रों को कुचल रहे हैं। देश के बच्चों को कुचलने के लिए देश का एसटीएफ, देश का बीएसएफ न जाने कितने फोर्स को उतारा। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हमारे जो भारत के भाग्य विधाता के रूप में नए बच्चे आ रहे हैं, छात्र के रूप में, नौजवान के रूप में, उनकी मांगों को कुचलने के लिए। आपको पता है ना, कल विधानसभा के चारों गेट सील कर दिया गया। हो सकता है बिहार के हमारे छात्र नौजवान विधानसभा परिसर न घुस जाए। ये नाकामी दिखती है जब लोकतांत्रिक अधिकार के साथ जब जनता सड़क पे उतरती है। कल पटना जो राजधानी है वो जंतर मंतर बना हुआ था। हजारों की संख्या में छात्र जो है वो सड़क पे उतरे थे अपनी मांगों को लेकर, और उसके बाद प्रशासन ने जो है उनपे बर्बरता से लाठीचार्ज किया। और आपको ये भी बता दें कि बिहार के तमाम आर्मी फोर्सेस, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आरपीएफ हो, सारे जो आर्मी फोर्सेस है वो सड़क पे उतरी हुई थी। और छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव किया था। उसको लेकर आज बिहार विधानसभा में विपक्ष जो है वो आंदोलन कर रहा है और लगातार ये मांग कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और मोदी सरकार जो है उसको खत्म करना चाहिए। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि इस तस्वीर में जितने भी विधायक हैं राजद के, सारे लोग मौजूद हैं, चाहे वो बोगो सिंह हो, गौतम कृष्णा हो, रणविजय साहू, सारे लोग इस आंदोलन में मौजूद और लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारो और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हाथों में पोस्टर है और उस पोस्टर पे लिखा हुआ है, सुन लो भाजपा की सरकार, डिग्री नहीं ईमान चाहिए, शिक्षा में सम्मान चाहिए। तमाम पोस्टर लेके आज ये लोग बिहार विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब हम जुड़ेंगे कुछ विधायकों से, कुछ लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्या कुछ मांगों को लेकर आज वो ये आंदोलन कर रहे हैं। कल जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, किस तरीके से? मैं उसके खिलाफ हूँ। छात्र और नौजवान अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं और अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं और सरकार से न्याय मांग रहे हैं। न्याय सरकार नहीं दे रही है, उसके बदले में लाठियां बरसा रही है, गोलियां बरसा रही है। इसलिए वो आंदोलित है और उनके आंदोलन के साथ हमारी पार्टी, हमारा महागठबंधन खड़ी है। पत्रकारों पे भी लाठियां बरसाई गई। ये पुलिस वाले बरसा रहे हैं। पुलिस वाले बरसा रहे हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं। और ये अघोषित देश में इमरजेंसी लग चुका है, उसके खिलाफ में नौजवान और छात्र सड़क पर उतर रहे हैं। कल जिस तरीके से छात्रों पे बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया, किस तरीके से देखते हैं आप? ये देश के बेटियां, देश के बेटे, वो इसी देश में जन्म लिया है ना। वो क्या कह रहा है नरेंद्र मोदी जी को कि लोकसभा मुझे रजिस्ट्री कर दो? क्या उसने कहा बिहार विधानसभा मुझे रजिस्ट्री कर दो? नहीं कहा ना। उसने तो कहा बस कि एग्जाम सही से ले लो और ये निकम्बा शिक्षा मंत्री को हटा दो, यही ना बोला। कोई भी सरकार जिसको देश के प्रति अच्छी भावना हो, रात दिन हिंदू मुसलमान की बात करके देश को कमजोर करने वाले लोग अब छात्रों को कुचल रहे हैं। जिस तरह से बिहार में मारा गया है छात्रों को, यह इतिहास गवाह बनेगा। और उसी तरीके से नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने का छात्र देश का युवा प्रयास करेगा। कल ऐसा देखने को मिला कि छात्रों के साथ आतंकवादियों जैसा सलूक किया जा रहा है। आप कल्पना करिए कि इस देश के बच्चों को कुचलने के लिए देश का एसटीएफ, देश का बीएसएफ न जाने कितने फोर्स को उतारा। ये निंदा नहीं तो क्या कर सकते हैं हम लोग। हम लोगों ने कहा है कि देश की बेटियां मत घबराना, हम तुम्हारे साथ हैं। देश के बेटे मत घबराना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम लोग लड़ेंगे उसके लिए।
पक्ष लगातार लड़ाई करेगा छात्रों की। लड़ेगा नहीं, जरूरत अगर पड़ेगी तो सीने में भी गोली खाने के लिए हम लोग तैयार हैं। इस तरीके से बच्चों पे लाठीचार्ज किया गया है, बिल्कुल गलत किया गया। क्या कुछ ये हिटलर की सरकार है, बिहार से लेके दिल्ली तक अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हमारे जो भारत के भाग्य विधाता के रूप में नए बच्चे आ रहे हैं, छात्र के रूप में, नौजवान के रूप में, उनकी मांगों को कुचलने के लिए, उनकी भावना को कुचलने के लिए ये हिटलरी सरकार लाठी चलाने का कार्य किया है, जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कल मुख्यमंत्री शायद बच्चों से डर गए थे क्योंकि सीआरपीएफ, ब्लैक कमांडो, बीएसएफ सारे जवान सड़क पे तैनात थे। और पूरा देश एनडीए डरा हुआ है। आपको पता है ना, कल विधानसभा के चारों गेट सील कर दिया गया। हो सकता है बिहार के हमारे छात्र नौजवान विधानसभा परिसर न घुस जाए, लेकिन हमारे छात्र नौजवान ज्ञानवान है। चूंकि बिहार में ज्ञान की धरती है, वो ऐसा कार्य करने के लिए नहीं आ रहे थे, वो अपने मांग को मनवाने के लिए सड़क मार्च कर रहे थे। देखिए, तमाम जो राजद के नेता है वो आज सड़क पे उतरे। हमारे साथ आईपी गुप्ता भी मौजूद है। कल जिस तरीके से छात्रों पे बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया, किस तरीके से ये नाकामी दिखती है जब लोकतांत्रिक अधिकार के साथ जब जनता सड़क पे उतरती है तो सरकार का रिएक्शन ही बताता है कि संविधान कितना मजबूत है देश में और लोकतंत्र कितना मजबूत है। जब लाठियां चलाना तानाशाह और कायरों की प्रतीक होता है और नरेंद्र मोदी का भागने का समय अब आ गया है, वो भागने की तैयारी करे। कल शायद मुख्यमंत्री जो है वो डर गए थे। सीआरपीएफ, बीएसएफ सारे जवान सड़कों पे तैनात थे और बच्चों पे लाठीचार्ज। देखिए, सेना को उतारना आपकी हमेशा असफलता की बात होती है। जब आप सेना को उतारने की बात करते हैं तो कहीं न कहीं आपने पुलिस प्रशासन को इतना कमजोर कर दिया, शासन प्रशासन को, उनके रीढ़ की हड्डियां इतना तोड़ दी है कि वो नाकाम हो गए, इसलिए सेना बुलाने की बात करते हैं ये लोग।